हेलो नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, हाय एंड हेलो टू वन एंड ऑल। आज के इस शॉर्ट वीडियो में हम देखेंगे डिटेल्स एंड द बेसिक्स रिगार्डिंग द ह्यूमन हार्ट। यहां पर अगर तुम देख रहे हो तो देखो हार्ट कैसे पंप कर रहा है, और ये पंप करता हुआ हार्ट भले ही हमें डेंजरस सा नजर आए, डरावना नजर आए, लेकिन ये हमारे अंदर है और ये लप डब कर रहा है। इसी वजह से हार्ट बीट्स बन रहे हैं और इसी वजह से तुम, मैं और आपस के सारे लोग जिंदा है। ऑलराइट, तो अभी जो है इस शॉर्ट वीडियो में मैं तुम्हें बताऊंगा कुछ बेसिक्स और एक सिंप्लीफाइड वे टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लिकेटेड ह्यूमन हार्ट। आते हैं into the simplified way of the human heart। अब जो ह्यूमन हार्ट होता है, ह्यूमन हार्ट के चैम्बर्स कितने होते हैं? 4 चैम्बर्स। अब मैं इसको सिंप्लीफाइड वे में बता रहा हूं, यह है 4 चैम्बर्स ऑफ द ह्यूमन हार्ट। सिंप्लीफाइड तरीका है, इससे सारे एमसीक्यू सॉल्व हो जाएंगे। अब जो है यहां पर ये पार्ट जो है ये वाला है राइट साइड। कौन सा साइड? राइट साइड। और ये वाला है लेफ्ट साइड। ऊपर के ये 2 जो चैम्बर्स है इनको हम कहते हैं ऑरिकल्स, या फिर एट्रियम। क्या कहते हैं? एट्रियम। और नीचे के ये 2 चैम्बर्स है इनको हम कहते हैं वेंट्रिकल्स। क्या कहते हैं? वेंट्रिकल्स। उसके हिसाब से ये हो गया राइट ऑरिकल, और ये हो गया लेफ्ट ऑरिकल। ये हो गया राइट वेंट्रिकल RV, और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल LV। ये बता दिया मैंने तुम्हें 4 चैम्बर्स ऑफ द ह्यूमन हार्ट। अब जो है आते हैं एक कॉन्सेप्ट पे जिसका पहला नाम है यहां पे सेप्टम। क्या नाम है? सेप्टम। सेप्टम का सिंपल मतलब है सेपरेशन। क्या है? सेपरेशन। अब अगर तुम देखो, इसको ध्यान से देखो एवरीवन, राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल के बीच में ये वाला जो सेपरेशन है, इस सेपरेशन को हम कहते हैं इंटर ऑरिक्युलर सेप्टम। इंटर ऑरिक्युलर सेप्टम, या फिर इसी को हम नाम देंगे इंटर एट्रियल सेप्टम। इंटर एट्रियल सेप्टम, ऐसा नाम इसको देंगे। ये नंबर में कितना होता है? 1। कितना होता है? 1। इंटर ऑरिकल या इंटर एट्रियल सेप्टम। अब जो है यहां पर आ जाओ, 2 वेंट्रिकल्स के बीच में ये वाला जो सेप्टम है इसको हमने कहा इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। सेप्टम मतलब क्या? सेपरेशन। इंटर मतलब क्या? 2 के बीच में। किसके बीच में? वेंट्रिकल्स के बीच में, इसलिए इसको बोला इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। अब आते हैं तीसरे वाले सेप्टम पे। यहां पर ये भी कितना होता है? 1। कितना? 1। अब ये वाला लेते हैं, लेट्स सपोज दिस वन, ये वाला सेपरेशन। ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में ये वाला सेप्टम है, इसको मैंने कहा ऑरिक्युलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। ऑरिक्युलो वेंट्रिकुलर सेप्टम, और ये सेप्टम है राइट साइड का। कौन से साइड का? राइट साइड का। वैसे ही ये वाला भी सेप्टम है ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में, इसको मैंने नेमिंग दिया ऑरिक्युलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। सेम नाम, ऑरिक्युलो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ऐसा नाम दिया, जो कि है लेफ्ट साइड का। कौन से साइड का? लेफ्ट साइड का। दैट मीन्स इंटर एट्रियल सेप्टम कितना? 1। इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम कितना? 1। और ऑरिक्युलो वेंट्रिकुलर सेप्टम कितने? 2।
एक राइट साइड का और एक लेफ्ट साइड का। एज सिंपल एज दैट। ये मैंने बताया तुम्हें कुछ सेपरेशन। अब कभी कभी क्या होता है, अब जो ये पूरा राइट पार्ट है ना भाई लोग, ये राइट पार्ट में यहां पर ये पूरे राइट पार्ट में हमेशा ब्लड कैसा रहता है? राइट पार्ट में ब्लड रहता है डीऑक्सीजनेटेड, मतलब इम्प्योर ब्लड। कैसा ब्लड? इम्प्योर ब्लड। और लेफ्ट पार्ट में ब्लड हमेशा रहता है ऑक्सीजनेटेड। कैसा? ऑक्सीजनेटेड। अब कभी कभी क्या होता है कि इंटर ऑरिकुलर सेप्टम जो है, इसके अंदर यहां पर ऐसा एक हार्ट होल रहता है। क्या रहता है? हार्ट होल। और ये हार्ट होल होने के वजह से यहां का डीऑक्सीजनेटेड और यहां का ऑक्सीजनेटेड एक दूसरे में मिक्स होना स्टार्ट हो जाता है। और ये बाय बर्थ वाला डिसीज है, कॉन्जेनिटल हार्ट डिसीज है, बाय बर्थ है। तो बाय बर्थ अगर हार्ट में होल हो तो वो कहां पर होता है? इंटर एट्रियल सेप्टम में होता है। और यहां पर ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड मिक्स होना स्टार्ट होता है। और जो बच्चा जन्मेगा उसको जो डिसीज रहेगा उसको हम बोलेंगे ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्या कहते हैं उसको? ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्योंकि उस बच्चे में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड क्या हो रहा है? मिक्स हो रहा है। एज सिंपल एज दैट। पहला पार्ट हमने लिया सेप्टम वाला और चैम्बर्स वाला, सेप्टम एंड चैम्बर्स। ओके, ये हो गया पार्ट नंबर 1 ऑफ द हार्ट। अब आते हैं ऑन टू द पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 के लिए अगेन मैंने ड्रॉ किया ऐसा ही एक पर्टिकुलर हार्ट जो कि है 4 चैम्बर्ड। यह है राइट ऑरिकल, यह है लेफ्ट ऑरिकल, यह है राइट वेंट्रिकल, यह है लेफ्ट वेंट्रिकल। अब मैं तुम्हें बताने वाला हूं द सेकंड इंटरेस्टिंग पार्ट। सेकंड पार्ट जो कि है ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स एंड वॉल्व्स। अब अगर मैं बात करूं ब्लड वेसल की, तो राइट ऑरिकल में जो है 3 ब्लड वेसल्स होते हैं। कितने? 3। ये आया, ये आया और ये आया। अब यहां पर इसको मैंने नाम दिया एसवीसी, इसको नाम दिया आईवीसी और इसको नाम दिया सीएस। क्या नाम दिया? सीएस। देखते हैं भाई लोग इनके फुल फॉर्म्स। एसवीसी मतलब क्या? एसवीसी मतलब सुपेरियर वेना केवा, सुपेरियर वेना केवा, एसवीसी। फिर आया आईवीसी जो कि है इंफेरियर वेना केवा, इंफेरियर वेना केवा। ये हो गया आईवीसी। और फिर आया सीएस जो कि है करोनरी साइनस, करोनरी साइनस, सीएस। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं यहां पे कि एसवीसी जो है सुपेरियर वेना केवा, हमें पता है कि राइट पार्ट पूरा डीऑक्सीजनेटेड है, लेफ्ट पार्ट पूरा ऑक्सीजनेटेड है। सुपेरियर वेना केवा अपर बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है। कहां से लाता है? अपर बॉडी पार्ट से, अपर बॉडी पार्ट से लाएगा ये। देन इंफेरियर वेना केवा जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगा लोअर बॉडी पार्ट से, लोअर बॉडी पार्ट से लाएगा भाई लोग। और करोनरी साइनस ये हार्ट का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएगा। सुपेरियर वेना केवा, इंफेरियर वेना केवा, करोनरी साइनस, ये तीनों ब्लड वेसल्स कौन से चैम्बर के? राइट ऑरिकल। कौन सा? राइट ऑरिकल। सिंपल। नाउ अब बढ़ते हैं आगे, लेफ्ट ऑरिकल पे आते हैं। लेफ्ट ऑरिकल में जो है यहां पर हमें मिलेंगे ऐसे 4। कितने? 4। ये है पल्मोनरी वेन्स। क्या है? पल्मोनरी वेन्स। नंबर कितना? 4। पल्मोनरी वेन्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाएंगे इनटू द लेफ्ट ऑरिकल,
ऑल राइट, अब आते हैं ऑन टू नेक्स्ट वन, राइट वेंट्रिकल। इसके एग्जैक्टली डायगोनली ऑपोजिट यहां पर जो ब्लड वेसल रहेगी, इस ब्लड वेसल को हम नाम देंगे, ओके लेट्स सपोज, मैंने इसको नाम दिया यहां पे, ये है पल्मोनरी आर्टरी। क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। और जो है लेफ्ट वेंट्रिकल से यहां पर जो ब्लड वेसल आ रही है, ये अपने बॉडी की सब में लार्जेस्ट ब्लड वेसल, जिसका नाम है एओर्टा। क्या नाम है? एओर्टा। इससे चीजें काफी सिंप्लीफाइड हो जाएगी याद में रखने के लिए। देखो राइट एट्रियम भाई लोग, राइट एट्रियम को देखो, ब्लड वेसल सुपेरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, करोनरी साइनस। लेफ्ट ऑरिकल, इसके ब्लड वेसल पल्मोनरी वेन्स, नंबर कितना? 4। देन राइट वेंट्रिकल, यहां की ब्लड वेसल कौन सी आई? पल्मोनरी आर्टरी। और लेफ्ट वेंट्रिकल, यहां की ब्लड वेसल कौन सी आई? एओर्टा। क्या आई? एओर्टा। अब जो है यहां पर अगर हार्ट पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई कर रहा है पंपिंग एक्शन से, तो हार्ट को भी ब्लड सप्लाई की जरूरत है ताकि उसको एनर्जी मिले और वो पूरे बॉडी को ब्लड पंप कर पाए। तो हार्ट को जो ब्लड वेसल सप्लाई होती है, ये ब्लड वेसल का नाम है यहां पे करोनरी आर्टरी। क्या नाम है? करोनरी आर्टरी। करोनरी आर्टरी। ऑलराइट बच्चा लोग, अब जो है मैं तुम्हें बताऊंगा, ये ब्लड वेसल वाला पार्ट मैंने बता दिया सिंप्लीफाइड तरीके से, जिससे एमसीक्यूज आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। अब जो है आते हैं वॉल्स पे। किस पे आते हैं? वॉल्स। पहले तो देखते हैं कि क्या फंक्शन होता है वॉल्स का। वॉल्स का फंक्शन है टू प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड। टू प्रिवेंट बैकवर्ड फ्लो ऑफ ब्लड। ब्लड का बैकवर्ड फ्लो जो है वो प्रिवेंट करना। ब्लड एक बार ऑरिकल से वेंट्रिकल में आ गया तो फिर से रिटर्न ऊपर ना जाए। बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करने वाले होते हैं वॉल्व। अब देखते हैं वॉल्व। अब सारे वॉल्व मैं निकालूंगा इनटू द रेड कलर। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में यहां पर 1 2 3 ऐसे 3 फ्लैप, 3 कस्प होते हैं और ये वॉल्व को हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। कौन सी वॉल्व? ट्राइकस्पिड। मतलब राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में वॉल्व कौन सी है भाई लोग? यहां पर वॉल्व है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व। देन इसी तरीके से यहां पर लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में ऐसे 2 फ्लैप्स या 2 कस्प होते हैं। ओके, किसके बीच में? लेफ्ट एट्रियम ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में। वॉल्व कौन सी आई? वॉल्व का नाम है यहां पर बाइकस्पिड वॉल्व, क्योंकि उसको 2 कस्प होते हैं, 2 फ्लैप होते हैं। उसी का दूसरा नाम है मिट्रल वॉल्व। क्या नाम है? मिट्रल वॉल्व। अब किनको वॉल्व नहीं होती वो मैं यहां पे लिख रहा हूं। ओके, ये जो है पल्मोनरी वेन को मैं बोलूंगा पीवी, पल्मोनरी आर्टरी को मैं बोलूंगा पीए, एओर्टा को मैं बोलूंगा ए, सुपेरियर वेना केवा इज एसवीसी, आईवीसी इज इंफीरियर वेना केवा एंड सीएस इज करोनरी साइनस। अब देखो, ध्यान से देखो एवरीवन, सुपेरियर वेना केवा ये वाला और पल्मोनरी वेन और पल्मोनरी वेन, इनको कोई वॉल्व नहीं होती, नो वॉल्व। देन आते इंफीरियर वेना केवा पे, आईवीसी, इसकी वॉल्व का नेम है यूस्टेशियन वॉल्व। क्या नाम है? यूस्टेशियन वॉल्व। देन करोनरी साइनस, सीएस, इसकी वॉल्व का नाम है थिबेशियन वॉल्व। थिबेशियन वॉल्व ऐसा नाम है इसका। और जो है यहां पर
अगेन पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा, PA एंड A, पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा, इसकी वॉल्व का नाम है सेमी लूनार वॉल्व। क्या नाम है? सेमी लूनार वॉल्व। वॉल्व हमेशा बैकवर्ड फ्लो को प्रिवेंट करती है। तो ये सेकंड पार्ट में मैंने तुम्हें बताया ब्लड वेसल्स एंड वॉल्व्स। ब्लड वेसल्स ऑफ द राइट एट्रियम, सुपेरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा एंड कोरोनरी साइनस। लेफ्ट एट्रियम, पल्मोनरी वेन, कितने? 4। राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी। लेफ्ट वेंट्रिकल, एओर्टा। राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व। लेफ्ट ऑरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में बाइकस्पिड या मिट्रल वॉल्व। किसको वॉल्व नहीं होती? वॉल्व किसको नहीं होती? सुपेरियर वेना केवा और पल्मोनरी वेन को नो वॉल्व। इंफीरियर वेना केवा, इसकी वॉल्व का नेम है यूस्टेशियन वॉल्व। कोरोनरी साइनस, इसकी वॉल्व का नेम है थिबेशियन वॉल्व। और एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी, इसकी वॉल्व का नेम है सेमी लूनार वॉल्व्स। तो इसी तरीके से शॉर्ट वीडियोस के जरिए हम जो है हार्ट को सिंप्लीफाइड तरीके से पढ़ते रहेंगे। तो इसलिए सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करो। एवरीवन स्टे हैप्पी, स्टे कनेक्टेड, लव यू ऑल, बाय बाय।